सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So Hari Om. I welcome all Shweta Shwetar Upanishad online sadhakas in this satsang with great love and great respect. So हम श्वेता श्वेतर उपनिषद में तृतीय अध्याय थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और लगभग पूरा होने को आया है। We will start chanting from first mantra. य एको जालवान् ईशते ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च स एतद्विदुरमृतास्ते ध्रुवन्ति एको हि रुद्रो न द्वितीया यतस्थुः य इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि लोकाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां तमति सम्पतत्रैः द्यावा भूमि जनयन् देव एकः यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरिव्रतां कुर्माहिवं श्रीपुरुषं जगत् ततः परं ब्रह्म परं गृह्णन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्मात् परं नापरम् अस्ति किञ्चित् यस्मात् नान्यो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ततो यदुत्तरतरं तद्आरूपम् अनामयं य एतद्विदुरमृतास्ते भ्रवन्ति अथ इतरे दुःखम् एव अपि यन्ति सर्वाननः शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैष प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः
अंगुष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्वीषो मनसा विवृत्तः य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् तभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत्तसाङ्गुलम्। पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरूपति सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वस्य प्रभु ईशानं सर्वस्य शरणं बृहत्। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुषशृणोत्यकर्णः तवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। इस तृतीय अध्याय में सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की चर्चा लक्षण की बातें आ रही है। हमने पिछले मंत्रों में देखा कि उनके हाथ पैर मुख चक्षु सर्वत्र है और फिर देखा कि वह इंद्रियों से विवर्जित है। तो इस तरह से विरुद्ध धर्मों का आश्रय इस प्रभु का वर्णन चल रहा है। अब आगे एक अलग आज का जो मंत्र है 18 नंबर का, उसमें एक अलग तरह से विरुद्ध धर्म बताया जा रहा है। देखते हैं 18 नंबर का मंत्र है, तीसरा अध्याय श्वेताश्वेतर उपनिषद तीसरा अध्याय 18 नंबर का मंत्र। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। यहाँ पे कहते हैं, सेकंड लाइन देखो जरा, सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च लोकस्य वशी। संपूर्ण स्थावर जंगम, चर माने जंगम चलने वाला, स्थावर माने अचर न चलने वाला। संपूर्ण स्थावर जंगम लोक जो है, जगत जो है, उसका वशी है माने उसका स्वामी है। आप दिमाग में भी माने माइंड में भी आप ये विजुअलाइज करते रहना तो आपको अच्छा लगेगा। वह परमात्मा कौन है? सर्वस्य संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का स्वामी है, मालिक है, शासक है। और अब पहली लाइन देखो, लेकिन नवद्वारे पुरे देहि, वही परमात्मा हंसः। उस परमात्मा का नाम इस मंत्र में क्या है? हंस। हंस ये परमात्मा का नाम है। उस शब्द का अर्थ है, जानना है तो जान लो, हंति अविद्यात्मकं कार्यम् इति हंसः। हंति अविद्यात्मकं कार्यम् इति हंसः। जो अविद्याजनित कार्य का हनन करता है, नाश करता है, उसका नाम है हंस। समझ में आया? अविद्याजनित कार्य माने वही अंतःकरण अविद्या इत्यादि का जो नाश करता है, वह उसका नाम है हंस। ये हंस क्या है? नवद्वारे पुरे देहि, वही जगत का शासक मालिक है और वही नवद्वार वाले ये शरीर में, पूर्व माने शरीर, नवद्वार वाले पूर्व में शरीर में रहता है और लेलायते बहिः,
बाहर के विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। अब पकड़ते जाना बात को। क्या है वह? संपूर्ण जगत का स्वामी है। एट द सेम टाइम पहली लाइन, नवद्वारे पूरे देही। नवद्वार वाला ये शरीर जो है, उस शरीर में, शरीर रूपी नगर में रहता है और करता क्या है? लेलायते बहिः, मतलब बाहर के विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। हम इसको क्या बोलेंगे हमारी समझ के अनुसार? यदि पकड़ा है तो आप बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? जो नवद्वार वाले शरीर में रहता है और बाहर के विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा करता है, क्या बोलेंगे हम उसको? हाँ, हेलो, हरिओम। जीव बोलेंगे, जीव बोलेंगे। सो नवद, इसलिए मैं कहती हूँ जो आप लिखते हो या आप मैं बोल रही हूँ आप सुनते हो, उसको एकदम अंदर से सोचते हुए लिखो या समझो। तो 2 बार बोला, मैं 3 बार बोला शायद। संपूर्ण जगत का मालिक है, ठीक है? और वही वही वही, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट वर्ड, वही जो वशी है, जो स्वामी है, वही नवद्वार वाले शरीर में रहता है और बाहर के विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। ख्याल में आ रहा है आपको? इसका अर्थ क्या हुआ? जीव क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? जो बाहर, ऐसे बोलती हूँ क्योंकि ये पिकअप नहीं किया तो पूरा टॉप पिकअप नहीं होगा। परमात्मा ही जीव बना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो परमात्मा ही माने जीव माने आत्मा, और परमात्मा में अभेद है, ये बात आपको समझनी होगी। और ये पूरा टॉप आज का यही बात कहता है कि जीव और परमात्मा एक है। ईश जीवयो वेशधि भिदा, अपना उपदेश में कहते हैं, ईश जीवयो वेशधि भिदा। सो ख्याल में आ गया ना? पहला ये मंत्र क्या बोलता है? सर्वस्य लोकस्य, संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का जो स्वामी है वही जीव है, वही नवद्वार वाले शरीर में रहता है। नवद्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 7 2 नीचे के छिद्र द्वार, नवद्वार वाला शरीर में रहता है और बाहर के विषयों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। आर यू गेटिंग? नाउ यू आर गेटिंग? बाहर के विषयों को ग्रहण करने की कोशिश करता है माने डे एंड नाइट हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों की ओर जाती है, विषय को अपने अंदर लाती है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो अभी हम देखेंगे इस मंत्र को ठीक से। देखिए, तो जीव और ईश्वर में अभेद बताने की चेष्टा इस मंत्र में हुई है, अथवा कहो कि ऋषि मुनि इस मंत्र में अभेद बताते हैं। अब माया की उपाधि को लेकर वही ब्रह्म ईश्वर बना, अविद्या की उपाधि को लेकर वही ब्रह्म क्या बना? जीव बना। तो इस तरह से आपको समझना है। तो अब देखिएगा, वैसे हम जो हमारी समझ है, अज्ञान अवस्था में जो हमारी समझ है वो क्या समझ है? देखिएगा, हम समझते हैं, मैंने जनरली जीव और परमात्मा एक है ये लोगों को समझता नहीं है, राइट? हम क्या समझते हैं? मैं अलग, भगवान अलग, और इसलिए हम उपासना करते हैं, उनको महान मानते हैं। कैसी हमारी समझ है? जो भेद वाली समझ है उसी को अज्ञान कहते हैं, अभेद वाली समझ है उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और अज्ञान माने क्या? तो यही कि हमने परमात्मा और जीव को अभेद रूप से समझा तो हम ज्ञानी, यदि जीव में और परमात्मा में भेद समझा तो हम अज्ञानी। अभी सोच लेना कि हम ज्ञानी है कि अज्ञानी है। सो
आप देखते हैं कि क्या फर्क है ज्ञान में और अज्ञान में, भेद क्या है। तो देखिए, अज्ञान अवस्था में जीव क्या मानता है, स्वयं को 3.5 हाथ का 5/2 या समथिंग लाइक दैट उतना ही इंच वाला एक शरीर मानता है। और ज्ञानावस्था में वही जीव जो ज्ञानी हो गया है वह स्वयं को व्यापक मानता है, ऑल परवेडिंग मानता है। ख्याल में आ गया ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क? वेरी क्लियर। तो जीव अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है, तो हम अपने को 3.5 हाथ का मानते हैं, और ज्ञान अवस्था है तो व्यापक मानता है। अज्ञान अवस्था में जीव अपने को परतंत्र मानता है, और ज्ञान अवस्था में जीव अपने को स्वतंत्र मानता है। दूसरा भेद बताया। तीसरा भेद देखो, जीव अवस्था माने अज्ञान अवस्था में अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, और ज्ञान अवस्था में अपने को अकर्ता अभोक्ता मानता है। तीसरा भेद पता चला। अब चौथा भेद देखो, अज्ञान अवस्था में जीव सुखी दुखी रहता है, ज्ञान अवस्था में सदा आनंद में रहता है। तो ये डिफरेंट, टोटल डिफरेंस है, विरुद्ध अवस्था है। देखना, पहले जो विरुद्ध अवस्था बताई वो सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों वाला भी है, सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतः शिशिरो मुखम, सर्वत्र उसके हाथ पैर है और इंद्रियां हैं। और एकदम से दूसरे मंत्र में बताया सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों बगैर का है, तो वो विरुद्ध बताया, वहां पे विरोधाभास बताया। अब इस मंत्र में जीव और परमात्मा का विरोधाभास बताते हुए भी उसमें अभेद है, ये बात कहते हैं। सर्वत्र आपको एक ही बात समझनी है कि उपाधि का निगेशन करके, बाध करके वह एक है, उपाधि के साथ भेद है, बस इतना ही समझना है। सो जब जीव को अज्ञान अवस्था में शास्त्र सुनता है, गुरुकुल में जाता है, अथवा रिकॉर्डिंग से अथवा वीडियो से अथवा यूट्यूब पर या ऑनलाइन या प्रत्यक्ष शास्त्र का अभ्यास करता है, स्वाध्याय करता है, तो उसे ईश्वर का परोक्ष ज्ञान तो होता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए उसे श्रवण मनन निधिध्यासन करने की जरूरत रहती है। तो जब वह श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, तब उसे पता चलता है कि मैं दुखी सुखी नहीं हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और फिर उसको और एक बात समझ में आती है, अनुभव होता है, वह यह है कि सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। अर्थात जब वह स्वयं को ब्रह्म के साथ एक रूप मान लेता है। तो आत्मा के अलावा संसार में और कुछ नहीं है, तो दिखने वाला संपूर्ण संसार क्या है, वह मिथ्या है। ऐसा जब उसको अनुभव आता है तो उसे अद्वैत की अनुभूति होती है, नॉन ड्यूअल अद्वैत अनुभूति में वह राचने लगता है, रहने लगता है। तो अद्वैतपना का जो साक्षात्कार होता है, तब उस जीव को कब होता है, ये भेद मिट जाते हैं और उसको ये अनुभव आता है कि अब मेरे अलावा और कुछ नहीं है, मैं और ब्रह्म एक ही है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तब इस अद्वैत के साक्षात्कार से उसे महान आश्चर्य होता है। हमको तो छोटी मोटी चीजों में महान आश्चर्य होता है, ज्ञानी को वो उसको लगता है कि ओहो, आज तक मैं कितनी भेद दृष्टि से जगत को देखता था, अब तो ईशावास्यम इदगम सर्वम, अब तो ऐसा ही दिखने लगा है मुझे। मतलब कि वह साक्षात्कार करता है अद्वैत का, जो अद्वैत तत्व है, परम तत्व है, ब्रह्म है, उसका।
और तब उसे आश्चर्य लगता है। और सच में आश्चर्य है कि हम अपने को जीव मानते हैं और भगवान को परमात्मा मानते हैं, माने भगवान मानते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो गया कि मैं और भगवान एक हो गए। जब खुदी का उठा पर्दा, खुद को खुदा जाना, ये गजब एक माजरा देखा, ऐसा सूफी संत कहता है। सो ये आश्चर्य जो होता है उसी को श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक में कहा है, सेकंड चैप्टर में ही कहा है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् देखता है कौन? जैसे ये ज्ञान हो जाता है वह इस अद्वैत तत्व को आश्चर्यवत देखता है, क्योंकि वो पर करके नहीं देखता है, अन्य करके नहीं देखता है। हमारी तो यही समझ थी पहले कि भगवान कोई है और किसी दिन मुझे दर्शन देंगे, है ना। वेदांत पढ़ते पढ़ते समझ में आया वो देते हैं, बट देन इट इज नॉट अ ब्रह्म ज्ञान। फिर वह भक्ति की परम चरम अवस्था का वर्णन होता है, तब प्रभु दर्शन देते भी है। मीरा को दिया, तुलसी को दिया, नरसिंह मेहता को दिया, बहुत संतों को दिया, लेकिन वो अलग अवस्था है, ध्यान रखना। ये वेदांत की बात चल रही है, वेदांत की माने परम काष्ठा, पराकाष्ठा की बात यह है कि वह स्वयं को ही वह अद्वैत तत्व के रूप में देखता है। तो उसे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। और उस परम तत्व को जो नवद्वार में भी रहता है और सर्व जगत का स्वामी भी है। कितना बढ़िया मंत्र है ये, इफ यू कैन फील इट। यदि आपको समझ में आए, ख्याल में आता है कितना बढ़िया मंत्र है कि जहाँ पे कहते हैं कि नवद्वार में जो रहता है वही जगत का स्वामी है। मुझे तो ऐसा लगता था आज तक कि मैं तो जगत में एक गुलाम की तरह हूँ, नौकर की तरह हूँ, सब लोग मेरे ऊपर मिजाज करते हैं, ऐसा लगता है ना, कहते हैं ना लोग, बद्दा हमारे ऊपर है। सो तात्पर्य ये है, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, और इसको सुनने वाले भी आश्चर्य है। माने ऐसे बोलेंगे, इसको जो सुनता है वह भी आश्चर्य से सुनता है, उसको भी लगता है क्या सुन रहा हूं मैं, कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, जीव ही वह ईश्वर है, उपाधि को हटाकर। श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, लेकिन वो सुनता है। कई लोग कहते हैं मिशन में हम वर्षों से सुनते हैं, बट गोठे नहीं पड़ी काही कळलं नाही मला, क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होता है ना। श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, उसको कोई ही जानता है, लगभग लोग उसको नहीं जान पाते हैं। सो देखते हैं इस मंत्र के साथ साथ कि कैसे वह परम तत्व आश्चर्यवत है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, एनम माने इस ब्रह्म तत्व को, इस परम तत्व को, अद्वैत तत्व को जो देखता है वो भी आश्चर्यवत है। वो कैसे देखता है, क्या देखता है, तो वह अद्भुत है। वो जो देखता है वो अद्भुत है। आज तक जिसे वह परतंत्र मानता था, 3.5 हाथ का मानता था, ये शरीर रूप मानता था, कर्ता भोक्ता समझता था, सुखी दुखी मानता था, वही अब स्वयं को व्यापक मानता है माने उसे अनुभूति होती है, उसे यह अनुभूति होती है कि संसार में मैं हूँ, ऐसा नहीं। आज मुझे ये अनुभूति है ना कि मैं जगत में रहता हूँ, या ऋतु एनक्लेव में रहता हूँ, या मंदिर में बैठा हूँ, उसको क्या अनुभूति होती है, यावत संसार जो है वो मुझ में है। हेलो ध्यान से सुनना, क्या अनुभूति होता है, यावत संसार मुझ में है, मतलब कि सर्वत्र व्यापकता का अनुभव उसे होता है। और इसीलिए आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद, अद्वैत का साक्षात्कार होने के बाद
वह अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता है, वो अपने को अकर्ता अभोक्ता मानता है और सदा आनंद में रहता है, सदा आनंद में रहता है, माने आनंद स्वरूप हो जाता है। और इसीलिए गीता में ही कहते हैं श्री कृष्ण, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यततामपि सिद्धानां कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई मुझे जान लेता है, प्रयत्न करने वालों में भी। तो इस तरह से यह पश्यति, यह देखता है। अब ख्याल में आ रहा है कि महापुरुष लोगों की दृष्टि कैसी होगी। हम कहते गुरुदेव कैसे देखते होंगे जगत को, तपन जी महाराज कैसे देखते होंगे जगत को, बाकी रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, ये बड़े बड़े जो महात्मा हो गए, कबीर, मीरा, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, जो बड़े बड़े संत हो गए, एकनाथ महाराज, एकनाथी भागवत पढ़िया पता चलेगा, बड़े बड़े जो संत, उनके अभंग में भी पता चलता है कि उनको ये दृष्टि प्राप्त हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कश्चित आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, इसे आश्चर्यवत देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, बड़ा अद्भुत है उनकी दृष्टि। और वे स्वयं भी जब साक्षात्कार होता है तो बड़े आश्चर्यवत हो जाते हैं, उनको लगता है क्या हो गया, जैसे चमत्कार हो गया, बट ये होता है। और कई महापुरुषों की बायोग्राफीज पढ़ने से ये पता चलता है, और कई लोगों के अभंग में, कहीं कुछ उनके रमन महर्षि की जो बुक है आई एम दैट, निसर्गदत्त महाराज की बुक है आई एम दैट, तो ऐसी बुक के द्वारा, रमन महर्षि के लिटरेचर के द्वारा, तो इस तरह से हमें संतों के बारे में पता चलता है कि कैसा लगता होगा उन्हें। तो नवद्वार में पूरे देही और जगत का स्वामी, ये दोनों एक ही है, ये बात इनको अनुभव में आती है। आगे बढ़ते हैं हम। आश्चर्यवत वदति, ये जो नवद्वार में पूरे देही है वही जगत का स्वामी है, ये बात बोले तो कैसे बोले, समझाए तो कैसे समझाए श्रोता को, शिष्यों को। ख्याल में आता है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स या डिसाइपल्स कि ये नवद्वार में जो रहता है, माने हम जो जीव मानते हैं अपने को, वही संपूर्ण जगत का स्वामी है। ओ माय गॉड, मैं तो मेरी एक सोसाइटी का भी स्वामी नहीं हूँ, मेरे घर में भी शायद मैं स्वामी नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। आया? तो ये बात कैसे बोलते हैं, तो देखिए, इसके कहने वाले दो प्रकार के होते हैं, माने आत्मा को जानने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है निवृत्ति मार्ग वाले, एक है प्रवृत्ति मार्ग वाले। आपको पता है निवृत्ति मार्ग वाले कौन है? सुखदेव जी महाराज, सनक सनकादि वगैरह निवृत्ति मार्ग वाले जो लोग हैं, वे आत्मा को जानने वाले हैं। और प्रवृत्ति मार्ग वाले जैसे कि जनक महाराज, वशिष्ठ महाराज, वेद व्यास जी, शंकराचार्य जी, ये बड़े बड़े जो लोग हो गए, वे सब, और आज के भी अर्वाचीन जगत के भी प्रवृत्ति मार्ग वाले भी आत्मा को जानने वाले होते हैं। और फिर इसमें जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, वे अपने शिष्यों को इस शास्त्र के बारे में समझाते हैं, बट वे कैसे समझाते हैं ये आश्चर्यवत है। हमको भी लगता है, हम लोग श्वेता क्षेत्र का 3 अध्याय होने को आया और केवल आत्मा के बारे में ही बोले, क्या बोले और क्या समझे, ख्याल में आता है। तो तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही आश्चर्यवत है सब कुछ। और निवृत्ति मार्ग वालों की तो बड़ी मजेदार बात है। पुराणों में आता है कि माता पार्वती जी एक बार भगवान शंकर से पूछती है कि संसार में सबसे सुखी कौन है। क्या पूछती है? संसार में सबसे सुखी कौन है। भगवान कैसा उत्तर देता है, देखो, ये भी आश्चर्यवत है। भगवान कहते हैं, जिसको आंख की पलक झपकने में भी दुख लगे वह सबसे सुखी है। देखो कैसा आश्चर्यवत आंसर है। जिसको आंख की पलक झपकने में भी दुख लगता है वह सुखी है, क्यों? वह दुखी है, वह दुख लगता है, वह सुखी है, क्योंकि उसको उतना भी नहीं करना है। वो इतना आनंद में मस्त रहता है कि ये
माने ही इज इन फुल ब्रह्म अवस्था। इसलिए योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ राम जी को कहते हैं आलसी धूरिणः, आलसी धूरिणः। मतलब कि भगवान राम जब गुरुकुल में थे तो बड़े ही समाधि अवस्था में रहा करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, और भी कहते हैं कि वदति शब्द का अर्थ और भी ऐसा है, जरा अलग तरह से बोलती हूँ। उपनिषद ऑल्सो वदति, उपनिषद भी बोल रहे हैं, महात्मा लोग भी बोल रहे हैं आत्मा के बारे में, और श्रुति माता भी बोल रही है। अब देखिए, जनरली शब्द की प्रवृत्ति कैसे होती है? रूप, गुण और क्रिया को लेकर होती है। समझ में आ रहा है? जो ये जरा शास्त्रीय बात बोल रही हूँ। शास्त्र शब्द की प्रवृत्ति रूप, गुण, क्रिया को लेकर होती है। माने कहीं रूप है, कहीं गुण है, कहीं क्रिया है, तो वहां पे वाक्य रचना बनती है। जैसे कहते हैं नील घट, तो नील कलर का घट है, ठीक है, तो रंग रूप आया नील घट। कहीं कहते हैं देवदत्त पाचक, तो देवदत्त पाचक, पाचक माने रसोईया, कुक, देवदत्त पाचक। तो ये क्या हुआ? क्रिया के संदर्भ में बताया गया। देवदत्त पंडित, ये गुण के संदर्भ में बोला। तो इस तरह से क्रिया, रूप, नाम ऐसा है, जाति ऐसा है, तो कुछ वाक्य बनता है। लेकिन उपनिषद जिसे समझा रहे हैं, जिसका वर्णन कर रहे हैं, अब खाली देवदत्त बोलने से क्या होगा? क्या समझेंगे आप देवदत्त के बारे में? है तो क्रिया बतानी पड़ती है, गुण बता, देवदत्त सुंदर, सुंदर है तो गुण बताना पड़ता है, रूप बताना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के बारे में कैसे समझावे? तो श्रुति जो बताती है, क्योंकि उसको तो, परमात्मा को तो ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, निष्क्रिय, निष्कलम, निरवयवम। ऐसे परमात्मा को फिर भी उपनिषद किस तरह से समझाते हैं, वो आश्चर्यजनक है। क्योंकि पहले वो क्या कहेंगे? उपाधि वाला बताएंगे, फिर उपाधि को हटाकर आप उसे ग्रास्प करो, ऐसा श्रुति माता उपदेश करेगी। ये बड़ा आश्चर्यवत है परमात्मा के बारे में। आप जो सगुण साकार या सगुण निराकार की बात करते हैं, वो तो एक उपाधि वाली बात है। वास्तव में उसका जो स्वरूप है वो तो निर्गुण निराकार है। तो इसलिए आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। तीसरा है, समझ में आ रहा है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब हम मुख्यतः, आप उस सूत्र को छोड़ना नहीं। नवद्वारे पूरे देही, नवद्वार में रहने वाला, और सर्वस्य जगतः स्वामी, पकड़ा? ये दोनों एक है, ये मुख्य बात है, इसको नहीं छोड़ना, नहीं तो गया काम से। तो संपूर्ण जगत का स्वामी है और नवद्वार में रहता है, वो सेम पर्सन है, और विषयों की ओर लालायित होता है, विषयों को ग्रहण करता है, पकड़ता है, उसके लिए चेष्टा करता है। हाउ कैन इट बी? लेकिन ऐसा ही है उपाधि के संदर्भ में और उपाधि राहित्य के संदर्भ में। सो आश्चर्यवत सुनोति, अब सुनने वाले भी कहते हैं बड़ा अद्भुत है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, उसको सुनना भी बड़ा अद्भुत है। मैंने सुनने के लिए भी एक ताकत चाहिए, एक संस्कार चाहिए, क्योंकि जीव अनेक अनेक जन्मों को भोगता आया है, अनेक योनियों में जाता रहा है, फिर अनुभव लिया किया है उन्होंने। इवन पशु पक्षी की योनि में भी अनुभव लेता है, उसके संस्कार पड़ते हैं, फिर उस संस्कार के अनुसार उसको रुचि होती है। तो इस परमात्मा को जानने की रुचि होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ख्याल में आता है? नहीं तो देखो, रुचि के अनुसार कोई सुनता है, कोई चोरी में इंटरेस्ट लेता है, कोई व्यापार में, कोई म्यूजिक में, कोई किस में, कोई किस में। तो ये सुनने वाले भी आश्चर्य है। कई लोग कहते हैं ना, क्या पता नहीं क्या सत्संग में रोज रोज क्या जाकर सुनते हैं, क्या पता, उनको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लगता है, उनको कुछ समझ, कभी पूछते भी नहीं है। आप लोगों को घर में पूछते हैं क्या
ये क्या सुना आज आपने? लेकिन मूवी देख के आएंगे तो बोलेंगे क्या था मूवी में, मैं जाऊं क्या, देखूं क्या? तो परमात्मा तो वास्तव में स्तुति कहती है रसो वै सहा, वह तो रस स्वरूप है। रसो ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, ये रस स्वरूप है और इस रस स्वरूप को पाकर जीव आनंदी भवति, आनंद मग्न हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। लेकिन सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जो जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो सुनते हैं, उनके लिए भी बड़ा आश्चर्य है, ये परमात्मा ऐसा कैसा है। इसलिए स्तुति कहती है, भर्तृहरि का वैराग्य शतक में कहते हैं भर्तृहरि महाराज, स्तुति नहीं, भर्तृहरि महाराज कहते हैं, यावत स्वस्थ कलेवर गृहम, जब तक आपका शरीर निरोगी है, कलेवर माने शरीर, यावच्च दूरे जरा, जब तक ये जरा वृद्धावस्था दूर है, यावच्च इंद्रिय शक्ति ही अप्रतिहता, जब तक शरीर में शक्ति है, यावत क्षयोन आयुष, जब तक आयुष्य खत्म नहीं हुआ है, आत्मश्रेय तावत एव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, तब तक आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को प्रयत्न कर लेना चाहिए। 1 घंटा सत्संग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रदीप्ते भवने च कूप खननम प्रति उद्यम कीदृशः, जब आग लगती है तब कुएं खोदने का, पता है ना, आग लगती है तब कुआं खोदने का प्रयोजन क्या होता है, क्या प्रयोजन है कुआं खोदने में? ऐसे मृत्यु पास में आ गई तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये आश्चर्यवत सुनोती, इसको सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए और देखने के बाद उसका वर्णन भी करना चाहिए। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, अंगम फलितम गलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये शरीर गल गया, वृद्धावस्था आई, दांत टूट गए और फिर भी आशाएं छूटती नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं, ये साधक भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, ये श्रवण करना भी भजन ही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये याद रखो, नवद्वारे पुरे देही। और ऐसा नहीं है कि ये किसी ने अनुभव नहीं किया है, बहुत लोगों ने अनुभव किया है। उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आती है कि जनक महाराज एक सभा बुलाते हैं जानने के लिए कि मेरे राज्य में अथवा मेरी इसमें कितने ब्रह्मज्ञानी है। और फिर जब सब लोग आते हैं, महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि लोग, तो एक डिक्लेरेशन करते हैं जनक महाराज। क्या डिक्लेरेशन करते हैं? कि जिनको जो ब्रह्मज्ञानी है, जिनको ब्रह्मज्ञान हुआ है, ये मेरी 1000 गायें, जिनके शिंग में 10-10 तोला सोना लगाया हुआ है, सुवर्ण लगाया हुआ है, उस 10,000 गायों को खींचकर अपने आश्रम में ले जाओ। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि अपने को स्वयं को ब्रह्मज्ञानी डिक्लेयर करना माने 10 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे डिस्कस माने चर्चा करने के लिए, आपको हराने के लिए। लेकिन वहाँ पे याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि आप ये गायें ले जाओ। और फिर शिष्यों को कहते हैं, एता सौम्य एदज सामश्रवा, इसको ले जाओ। नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुम्म गो कामः, हम गाय की कामना से इन गायों को अपने आश्रम में ले जाते हैं। और फिर चर्चाएं होती है, गार्गी आती है, बड़ी सुंदर कथा है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इस तरह से यहाँ पे नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिहि, वो अंदर रहकर विषयों की ओर दौड़ता रहता है, रात दिन चेष्टा करता है विषय को पाने के लिए, और वही जगत का स्वामी है। जो विषयों का मालिक है वही विषय को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। पकड़ में आ रहा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है सब कुछ। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से ये मंत्र पूरा होता है। मैंने टच किया है, गहराई में तो जाते नहीं है हम ज़्यादा, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं ताकि आज 19 नंबर का करें तो अगले क्लास में ये
तीसरा अध्याय पूरा होगा और फिर दिवाली का वेकेशन भी पड़ेगा। सो अपाणिपादो जवनो गृहीता, कहते हैं अपाणिपाद हाथ नहीं है, पैर नहीं है। जवनो गृहीता, जवनो माने दौड़ता है, जाता है, गमन करता है। हाथ नहीं है फिर भी ग्रहीता, पकड़ता है वस्तु को। पैर नहीं फिर भी दौड़ता रहता है, वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करता है। पश्यति अचक्षु, चक्षु नहीं है फिर भी देखता है। देखो आश्चर्यजनक आया ना सब कुछ। आंख नहीं है फिर भी देखता है। स शृणोति अकर्णः, कान के बिना सब कुछ सुनता है। ओ ऐसा है, हाँ अच्छा लगता है। तब तो वो हमारी प्रार्थना भी सुनता होगा। हमको लगता था कि पता नहीं वो सुनता है कि नहीं। सुनता है। आंख के बिना भी देखता है, मतलब मैं कुछ गलत काम करता हूँ, गलत बोलता हूँ, गलत देखता हूँ, गलत करता हूँ, तो वो देखता है। ये भी हमें, ये मैं व्यवहार माने एक व्यक्ति के संदर्भ में बोल रही हूँ। हम जाएंगे वेदांत के मुताबिक ही। सवेत्ति वेद्यम, जो कुछ भी जानने योग्य है सब कुछ वह जानता है। जो कुछ भी जानने योग्य है सब कुछ वह जानता है। जानने योग्य माने दृश्यमान है और अदृश्यमान को भी जानता है। न तस्य अस्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई नहीं। वह सब कुछ जानता है लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। तम आहु अग्रयम पुरुषम महानतम, उस महान आदि, अग्रयम माने आदि, उस महान आदि पुरुष को माने आदि, उसे ज्ञानी लोग, तम माने उसे ज्ञानी लोग, महान आदि पुरुष कहते हैं। ख्याल में है, वो आदि पुरुष है, वो महान है, वही परमात्मा है। और इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये भी थोड़ा वेदांत की तरह ही समझेंगे। तो अभी ये जो मंत्र है, ये पहले जो था वो जीव और परमात्मा के बीच का क्या बोलेंगे, एकत्व की बात करी, माने दोनों में अभेद है ये बात करी। अभी इस मंत्र में वो परमात्मा जो है वो माया विशिष्ट ब्रह्म है और उसका निरूपण हो रहा है कि वो कैसा है। मैंने पर अब जीव की बात नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। क्या बात है? वो परमात्मा की, वो जो माया विशिष्ट परमेश्वर है माने ईश्वर है, उसकी बात है कि उसको हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी वो देखता है, सुनता है, चलता है, पकड़ता है वस्तुओं को। ये कैसे होता है? ये भी एक आश्चर्यजनक, सारे मंत्र वैसे आश्चर्यजनक ही है। सो देखेंगे हम। यह परमात्मा बिना इंद्रिया देखता है, सुनता है इत्यादि। ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रश्न उठता है, हाउ ही विल बी डूइंग। लेकिन इस प्रश्न के पहले हम एक और प्रश्न को डील करेंगे कि उनको इंद्रियां या करण, अंतःकरण क्यों नहीं है। परमात्मा को हमारे जैसा इंद्रियां, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अंतःकरण क्यों नहीं है, ये प्रश्न उठता है। तो देखते हैं, पहले इस बात को देखते हैं। पहले तो अपाणिपादो, अचक्षु, अकर्ण का मतलब है कि उसको इंद्रियां नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल, अथवा कैसे नहीं है। तो देखिए, इंद्रियां जब होती है इसका मतलब है शरीर होता है तब इंद्रियां होती है, ठीक है। इंद्रियां है मतलब शरीर होना चाहिए। शरीर कब होता है? जब जन्म मरण, जन्म होता है तो शरीर होता है, जन्म नहीं तो शरीर कैसे, ये भी समझ में आया। अब जन्म कैसे होता है? अविद्या है तो जन्म होता है, ठीक है। जब अविद्या सहित के कर्म किए हैं हमने, तो उससे क्या बना? पाप पुण्य बना और फिर शरीर मिला, पाप को भोगने को और पुण्य को भोगने को। तो इस तरह से आप देखो, इंद्रियां तब जब शरीर, शरीर तब जब जन्म, जन्म तब जब अविद्या सहित के कर्म और पाप पुण्य होते हैं। अब परमात्मा को कुछ नहीं है। आर यू ग्रास्पिंग द लॉर्ड? भगवान को आप ग्रास्प कर रहे हैं अपने माइंड में? भगवान को, परमात्मा को कुछ नहीं है। क्यों नहीं है?
उसके बारे में तो इसी श्वेता श्वेतर में कहते हैं, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवयम अवयवम निरंजनम, ऐसा है ये भगवान। तो किसी प्रकार का अवयव नहीं, कला नहीं, क्रिया नहीं, दुख नहीं, शांत है, ऐसा परमात्मा है। तो देखिए उसमें पाप पुण्य अविद्या शरीर जन्म कुछ भी नहीं है। अवतार की बात अलग है, वो डाउट नहीं लेना, वो पूरा टॉपिक अलग जाएगा। सो परमात्मा में कर्म का अभाव है, ये बात भगवान गीता में भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? अब इंटरेक्शन वाला क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास, इसलिए जब मैंने पूछा कुछ लड़कियों से हमारे थाना के क्लास की कि अभी हम लोग जनवरी से शायद ऑफलाइन क्लास शुरू कर सकेंगे, बोले नहीं अम्मा अभी आदत पड़ गई है, अब ऐसे ही चलता रहे। क्यों? क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास होता तो मैं पूछती थी कि गीता के कौन से चैप्टर में भगवान कहते हैं कि मैं अकर्मा हूँ। तो ये दिमाग लगाना, बुद्धि को सोई पड़े रखना है, बुद्धि को उठाना नहीं है, जगाना नहीं है, चलाना नहीं है। इसलिए ये ऑनलाइन मजा आता है क्योंकि है ना, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आने बाने में प्रॉब्लम नहीं, क्लास का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बुद्धि को चलाने में। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो मैं कंटिन्यूअस पूछती रहती हूँ। एनीवे, तो अभी तो नहीं पूछ रही हूँ, तो मैं ही बता देती हूँ परमात्मा में कर्म का अभाव है। कैसे? गीता के 4th चैप्टर में कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानन्ति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं मुझे कर्म का लेप नहीं लगता है, न मुझे कर्म बांधते हैं, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है। आप देखिए इस क्वालिटी को, देखिए ये सगुण निराकार परमात्मा की क्वालिटी है। सो ये भगवान है और उनमें एक कुछ जन्म इंद्रियां कुछ भी नहीं है और उनको पुण्य पाप भी नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति माने, और कर्म भी न स बध्यते माने पाप पुण्य से वे बंधते नहीं है। क्यों नहीं बंधते हैं? क्या क्या चीज है? व्हाट इज द रीजन? तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा में पाप पुण्य नहीं है। क्योंकि ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि परमात्मा में अहंकार नहीं है। अहंकार क्या करता है? देख लेना, अहंकार ही एक मीडिया है, एक माने एक चीज है हमारे अंदर जो जीव को शरीर के साथ बांधती है, तादात्म्य आभास कराती है, आइडेंटिफिकेशन कराती है। किससे? मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, ये सबको जोड़ने वाली, तादात्म्य करने वाली, आइडेंटिफिकेशन करने वाली एक एंटिटी है, उसका नाम है अहंकार। परमात्मा को अहंकार नहीं है। अहंकार माने आईनेस, मी पना जो मराठी में बोलते हैं, हो पनो गुजराती में बोलते हैं, आईनेस, अथवा तो डुअलशिप बोल सकते हैं आप, काइंड ऑफ। और इसीलिए अहंकार राहित्य है, तादात्म्य का अभाव है, इसलिए उनको किसी भी कर्म का पाप पुण्य नहीं लगता है, बंधन नहीं लगता है, इसलिए उनका जन्म नहीं, उनको शरीर नहीं, अथवा यदि है तो भगवान 4थे अध्याय में ही कहते हैं कि दिव्यम है, माने मेरा शरीर, मेरा सब कुछ दिव्य है, ऐसा जो जानता है वो मुझे जान लेता है। तो भगवान का सब कुछ दिव्य है। तो इसीलिए पाप पुण्य रहित, आई थिंक शंकराचार्य जी का जो निर्वाण षटकम है वो भी क्या कहता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं नहीं हूँ। अभी मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, अज्ञान अवस्था में हम मानते हैं ये शरीर मैं हूँ, ये बुद्धि मैं हूँ, तब तो मेरा विचार से कोई विरोध करता है तो मैं झगड़ा करने लगता हूँ, आर्ग्यूमेंट करने लगता हूँ, है ना। मेरी भावना को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो मुझे दुख होता है ना। क्यों? क्योंकि आई एम हैविंग आइडेंटिफिकेशन विथ माय BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं एक बड़ा लौकिक एग्जांपल देती हूँ, जो लिमिटेड भी लेना, आप उसको लिमिटेड में ही लेना है। जैसे न्यायाधीश है, जज है, वो यदि रागत द्वेष, उसके अंदर यदि रागत द्वेष है तो फिर वह न्याय नहीं कर पाएगा, तो फिर वह
जिसको फांसी देगा, किसी को द्वेष के कारण फांसी देगा या किसी को राग के कारण छोड़ देगा, देन ही इज नॉट अ न्यायाधीश, ही इज नॉट ए जज। लेकिन जज वह होता है न राग के कारण छोड़ देता है, न द्वेष के कारण फांसी देता है या सजा देता है। वो राग और द्वेष से रहित होकर काम करता है, इसीलिए उसको फांसी देने का पाप नहीं लगता है, छोड़ देने का पुण्य नहीं लगता है। ख्याल में आता है? तो काइंड ऑफ ऐसा ही परमात्मा को समझो, राग द्वेष नहीं है और इसीलिए अहंकार नहीं है। अहंकार का ही एक एक्सप्रेशन है राग द्वेष। ख्याल में आता है? नहीं, मुझ में अहंकार नहीं है, राग द्वेष थोड़ा सा है बट अहंकार नहीं है, अथवा राग द्वेष नहीं है बट अहंकार है। आप कुछ भी बोलो, दे आर ऑल कनेक्टेड, दे आर द फैमिली मेंबर्स। और इसलिए गीता में 9th चैप्टर में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं सब में समान हूँ, मुझ में न द्वेष है न राग है। ये भजन्ति तु मां भक्त्या ते मयि तेषु च अपि अहम्। सो इस तरह से परमात्मा राग द्वेष रहित है। और इसलिए गीता में कहते हैं 18 चैप्टर में, यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसको अहंकार नहीं है उसको हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वो कुछ भी करे, ले वो हनन कर डाले, किसी को मार डाले तो भी वो मार नहीं डाल, वो ऐसा समझा जाता है कि उसने मारा नहीं, और न निबध्यते, वो कभी कर्म से बंधता नहीं है। तो न भगवान में राग द्वेष है, न भगवान में अहंकार है, और इसीलिए न उनको जन्म है, न उनको पाप पुण्य है, न उनको शरीर है, न उनको इंद्रियां है। अभी समझ में आया कि अपाणिपाद क्यों कहा है ना? अपाणिपाद माने इंद्रियां नहीं है, हाथ पैर कुछ इंद्रियां नहीं है, क्योंकि उनको शरीर नहीं, क्योंकि उनको जन्म नहीं, क्योंकि उनको राग द्वेष और पाप पुण्य नहीं है। तो इस तरह से यह परमात्मा ऐसा है और फिर भी वह सब कुछ ग्रहण करता है, चलता है, देखता है। ये ऐसा क्यों है, ये हम 2-5 मिनट में देखेंगे, ऐसा क्यों है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट। उसके पहले एक भक्ति वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो निष्काम भक्ति की बात करते हैं वहां पे कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। आप क्या कहते हो रोज? नारायणायेति समर्पयामि। मैं आपको समर्पण करता हूँ। किसी ने मुझे कुछ दिया और मैंने लिया नहीं तो उसको कैसा बुरा लगेगा, लेकिन हम तो देते ही रहते, रोज भगवान को कायेन वाचा कहते हैं। तो अब ख्याल में आ रहा है, ये बहुत रेगुलर अपनी बातें हैं, इसलिए इसके संदर्भ में मैं इसको ले रही हूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि परमात्मा सबका जो पुण्य है, जो सत्कर्म है, उसको ग्रहण करते हैं। तो उसके पास तो बहुत पुण्य हो गया, आया ख्याल में? तो वो तो बहुत पुण्य वाला हो गया। तो हम सारे भक्त लोग जितना कर सत्कर्म करते हैं, सब भगवान को समर्पित करते हैं और फिर वो भगवान के पास जाता है, तो बहुत पुण्य हुआ। वो तो ठीक है, चलो फॉर टाइम बिंग हम समझे, ये भक्ति के संदर्भ में बोल रही हूँ, वेदांत के संदर्भ में नहीं। लेकिन ये जो पाप करते हैं वो भी भगवान को समर्पित करेंगे तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो भगवान ये सब लेते हैं क्या, पाप और पुण्य? तो फिर तो भगवान पाप पुण्य वाले बन जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं गीता में ही, आज गीता का ही रेफरेंसेस ज्यादा है, गीता में ही भगवान कहते हैं 5th चैप्टर में, ये मैं बोलती हूँ, आप लोग घर में जब वीडियो सुनते हैं तो कुछ रेफर करते हैं कि नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। ना दत्ते कस्यचित् पापम, भगवान कहते हैं मैं किसी का पाप लेता नहीं हूँ, न चैव सुकृतं विभुः,
और ये विभु, ये परमात्मा किसी का सुकृत भी नहीं लेता है। या फिर हम रोज रोज बोलते हैं कि भगवान आपको समर्पित करता हूँ, हम भोजन करते हैं तो भी कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। क्या बात है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक वेदांत का एग्जाम्पल देती हूँ और एक भक्ति का एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत बहुत ही आपको टच कर जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं। तो देखिए, जैसे दर्पण होता है, वो क्या करता है, जब आप दर्पण के सामने खड़े रहते हो तो दर्पण का कर्तव्य, दर्पण का कर्म क्या होता है, वो क्या करता है, वो आपके मुख की सुनना ध्यान से और समझना। इसको समझने से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी एंड देन यू विल फील मोर कंफर्टेबल इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। जब दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो दर्पण क्या करता है, आपके मुख की शोभा को बताकर स्वयं खाली हो जाता है। ठीक है, वो रखता है आपका मुख की शोभा के अपने पास नहीं, वो उसका काम है आपको माने मुख की शोभा को बताना, दिखाना, और फिर वो वापस चुप हो जाता है। तो ये जो मुख, ओरिजिनल मुख है वो बिंब है और दर्पण में दिखा वो प्रतिबिंब है। इसी तरह से परमात्मा बिंब है और जीव प्रतिबिंब है। अब देखिए, जब हम प्रतिबिंब की शोभा माने जीव को अपनी शोभा बढ़ानी है, माने अपना पुण्य बढ़ाना है या अपना यश बढ़ाना है, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी बढ़ाना है, तो वो पहले क्या करना चाहिए, प्रतिबिंब को अपनी शोभा बढ़ानी है तो किसकी शोभा बढ़नी चाहिए, बिंब की। तो बिंब को अर्पण किया तो वापस आपको ही मिलने वाला है, ख्याल में आता है। तो बिंब को अर्पण किया, जो भी बिंब की शोभा बनी वो प्रतिबिंब की शोभा बनी ही जाएगी। तो इस तरह से आप जब भगवान को अर्पण करते हो तो 1000 गुना होकर वो आपके पास ही आता है, मतलब कि वह आपकी ही शोभा बढ़ाता है। बिंब को दिया तो बिंब तो कुछ लेता नहीं है, माने बिंब जैसा है वैसा ही वो बढ़ गया, सुंदर हो गया तो आप सुंदर हो जाएंगे। इस तरह से आपको माला पहननी है, आपको बड़ा बनना है तो पहले बिंब को पहनाओ, परमात्मा को पहनाओ तो आप अपने आप से बड़े बन जाएंगे। आर यू गेटिंग द अर्पण क्रिया का रहस्य मालूम पड़ रहा है आपको? तो ये अर्पण क्रिया का रहस्य है ये वेदांत के मुताबिक। और इसीलिए अपनी शोभा बढ़ानी है, अपना यश बढ़ाना है तो भगवान को पहले अर्पण करो, उनको चढ़ाओ, तो अपने आप से आपका शोभा बढ़ेगा। और यदि आपने भगवान का तिरस्कार किया तो आपका भी तिरस्कार होगा, ये बात याद रखो। ठीक है, सो इस तरह से ये वेदांत की तरह से समझाया। अब मैं थोड़ा सा आपको भक्ति के संदर्भ में समझाऊं। तो देखिए, जैसे सूर्य होता है वो पृथ्वी में जो जल है माने समुद्र वगैरह में, वो जल को खींच लेता है और 1000 गुना करके वर्षा रूप में वापस देता है। ये सही है। इसी तरह से परमात्मा अब भक्ति के संदर्भ में है, हाँ, वो वेदांत के संदर्भ में ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः, वो वेदांत के संदर्भ में है। अब भक्ति के संदर्भ में देखिए कैसा है। ये सूर्य वाला एग्जाम्पल सूट होगा। तो सूर्य जैसे 1000 गुना कर पहले जल खींचता है, सत्कर्म लेता है, जैसे कि सूर्य पहले जल शोषण करता है फिर 1000 गुना करके पृथ्वी को देता है, ऐसे परमात्मा आपके अर्पण किए हुए सत्कर्म को लेता है, उसका जो पुण्य होता है वो 1000 गुना पुण्य करके आपको देता है। आया अभी ख्याल में आता है? तो 1000 गुना कर वापस देता है। ये भागवत जी में आया है, आपको रेफरेंस दे दूं, 7th कैंटो 6th अध्याय 23rd नंबर का श्लोक, 7:6:23 प्रहलाद जी का प्रसंग है और वहां पे ये बातें कही गई है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें नहीं होती है, बहुत बार कह चुकी हूँ, जो भी है रेफरेंस लेके ही बात करती हूँ मैं। सो प्रहलाद स्तुति में प्रहलाद जी का प्रसंग में आता है भागवत जी में। तो इस तरह से सत्कर्म परमात्मा को अर्पण किया हुआ 1000 गुना उसका पुण्य हमको वापस मिलता है। अभी बात आएगी, प्रश्न आएगा, तो फिर पाप का क्या होता है?
पाप आप भगवान को अर्पण कर सकते हो क्या? और भगवान उसको 1000 गुना करके आपको देंगे? नहीं नहीं, भगवान इतना निर्दय निष्ठुर नहीं है, वो बहुत ही दयालु है। तो कैसे होता है देखो, तो परमात्मा सत्कर्म तो लेता है और उसको 1000 गुना करके वापस लेता है, जैसे जल खींचता है, शोषण करता है और वापस देता है। लेकिन भगवान जैसे सूर्य भगवान, फिर से दृष्टांत पे आ जाते हैं। पहले सूर्य भगवान जो दुर्गंध होती है, जो जल खींचते हैं, तो जो दुर्गंध होती है उसको गर्मी के द्वारा नाश करते हैं, राइट? जो जैसे गर्मी होती है, जैसे बिलोरी कांच की बात करी थी पिछला क्लास में, या किस में करी थी, तो जैसे वो जला देते हैं सूर्य का ताप गंदगी को, ऐसे हरिओम, ऐसे पापियों के पाप को भगवान जलाते हैं, नष्ट करते हैं, नाश करते हैं। कैसे नाश करते हैं? वो लेते नहीं है और 1000 गुना करके वापस नहीं देते, नहीं तो माय गॉड वो सजा भोगते भोगते अनंत जन्म हो जाएंगे। भगवान उन पापों का नाश करते हैं, जैसे सूर्य भगवान अपने ताप से दुर्गंध गंदगी का नाश करते हैं, वैसे परमात्मा पापी लोगों के पाप कर्म के लिए उसे सजा देकर, उसे कष्ट देकर, उसे दुख देकर उन पापों का नाश करते हैं। ये भक्ति मार्ग की समझ है, ये भक्ति मार्ग के सिद्धांत है जो श्रीमद् भागवत जी में बताए गए हैं। 7, 9, 11 में भी बताया है, 7, 6, 23 में भी बताया है, 7, 9, 11 में भी बताया है, आप लोग रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान किसी के भक्ति के संदर्भ में पुण्य लेते हैं, 1000 गुना करके वापस देते हैं, पापों का नाश करते हैं, वो लेते नहीं है, पापों का नाश करते हैं, भक्तों की पीड़ा देकर, भक्तों को कष्ट देकर अथवा पापियों को कष्ट देकर, इस तरह से होता है। और वेदांत के संदर्भ में ना कुछ लेता है न देता है, बट जीव जब उनको अर्पण करने का करता है तो जीव का ही सब कुछ बढ़ता है। तो इस तरह से अपाणी पादो जवनो पुरोहिता। अब हम 2 मिनट में ये बात कर लेते हैं। क्या प्रश्न रखा था हमने कि किस तरह से पानी नहीं, अपने हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, कान नहीं, कैसे सुनता है, कैसे देखता है, कैसे चलता है, पकड़ता है, वस्तुओं को ग्रहण करता है। तो देखिए, जैसे मनुष्य को इंद्रियां है, वैसी परमात्मा को नहीं है। ये हमने पक्का कर लिया, अपन सारा डिस्कस कर लिया। लेकिन एक बात जान ले, 3 प्रकार की शक्तियां होती है। एक मानव की शक्ति है जो इंद्रियों में है, जो बढ़ती घटती रहती है। एक दूसरी शक्ति है जिसको कहते हैं योग शक्ति, जो योगियों में होती है, लेकिन वो शक्ति भी लिमिटेड होती है। कैसे लिमिटेड होती है? उनको कुछ 7 जन्म तक का ही दिखता है जीवों का कर्म, या उनको भी सारी शक्तियां हैं, कहीं दूर का सुनाई देता है, भविष्य का कुछ दिखाई देता है। ये देखते हैं ना, हमने बहुत कुछ सुना है महापुरुषों के बारे में। तो एक क्षण में वह योगी इधर है और एक क्षण में अमेरिका में भी जाके खड़ा रह सकता है। तो और भूतकाल का भी उसको सब मालूम पड़ता है। हमें देखकर कहते कि पिछले जन्मों में तुम्हारा ऐसा था, वैसा था। तो ये देखने की, सुनने की, गमन करने की। और हमने अभी का तो सत्य साईं बाबा का तो बहुत प्रत्यक्ष है कि कुछ भी हाथ में पकड़ लेने की, माने चीजें उनके हाथ में ऐसे ही आ जाती थी। तो ये योगियों की शक्ति है। देखा था ना, अपने कुमकुम देते हैं, ये वो हर चीज आ जाती, कोहिनूर हीरा। ऐसा मुझे कोई मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि कोहिनूर हीरा भी मैं लेके आ सकता हूँ। मतलब ये है कि दे योगिक शक्ति, और उसके द्वारा ये सब कुछ बिना हाथ, बिना गए, बिना चल के, बिना चले वो चले जाते हैं। ये यौगिक शक्तियां हैं। बिना माने आंख की, जो मनुष्य की आंख की ताकत है वो तो एक लिमिट तक देखने की है, बट वे बहुत दूर का देख सकते हैं, सुन सकते, जान सकते। लेकिन परमात्मा जो है, तो आप एक अंदाज लगाइए कि जैसे यौगिक शक्ति है, योग शक्ति है, तो ऐसे परमात्मा है, उनकी स्वरूप शक्ति ही ऐसी है कि वो बिना हाथ के पकड़ सकता है चीजों को, बिना पैर के गमन कर सकता है, बिना आंख के देख सकता है, बिना कान के सुन सकता है। ये कैसी शक्ति है उनकी? स्वरूप शक्ति।
वेरी अटेंटिव होकर सुनना चाहिए, नहीं तो हवा में जाती है बातें। मानव शक्ति, योगिक शक्ति और स्वरूप शक्ति परमात्मा की होती है। और इसीलिए इस शक्ति का एक दो एग्जाम्पल देके पकड़ में आया है। मानव शक्ति, योग शक्ति, स्वरूप शक्ति होती है परमात्मा की। और शास्त्र कहते हैं कि योग शक्ति भी वैसी है और स्वरूप शक्ति की तो अनंत सीमा है, माने सीमा ही नहीं है, वो अनंत है। योगी के जैसा लिमिटेड भगवान में नहीं है, अनंत है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल आते हैं हमारे पुराणों में। कई बार कहते हैं क्या पुराण पढ़ना, क्या पता उसमें क्या क्या सब मिथ की बातें आती है, कल्पना की। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। देखिए पुराणों में आता है, भागवत पुराण में ही आता है, परमात्मा ने भी सुनोति अकर्णम, कान के बिना सुनता है। हाँ, तो देखो श्रावणी शक्ति बोलते हैं उसको, योग में भी बोलते हैं, स्वरूप शक्ति में भी श्रावणी शक्ति परमात्मा में है। कैसे श्रावणी शक्ति है देखिए, क्लासिक एग्जाम्पल है महाभारत का, द्रौपदी का चीरहरण। तो भगवान को पुकारती है, हे द्वारकानाथ, हे द्वारकाधीश सहाय करो, ऐसे पुकारती है वो परमात्मा को। तो भगवान तो बैठे हैं वैकुंठ में, वो भी एक लोक है। तो श्रावणी तो भगवान ने सुन लिया। अब अच्छा लगता है ना कि आपकी प्रार्थना भी भगवान सुनते हैं। भगवान सुनते हैं, दूर का भगवान को सब कुछ सुनाई देता है। तो भगवान पधारते हैं और भगवान सुनते हैं और फिर साड़ी बेचते हैं, मतलब कि वो उनकी शक्ति से वो वस्त्र रूप बनकर परमात्मा द्रौपदी को सहाय करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है। तो देखो वस्त्र रूप भी बन गए, तो ही कैन डू एनीथिंग। सो इसको कहते हैं श्रावणी शक्ति। ख्याल में आ रहा है? ऐसे देखिए सारी शक्ति भगवान में है। क्या कहा? अपाणी पादो जवनो गृहीता, हाथ नहीं फिर भी ग्रहिता है, माने पकड़ते हैं। पाद नहीं, पैर नहीं, फिर भी जवनो माने गमन करते हैं। देखिए गमनी शक्ति को देखिए, गमनी सिद्धि, ये भी एक सिद्धि है और ये स्वरूप शक्ति है परमात्मा की। देखिए एक क्षण में कितने दूर जाकर खड़े रह सकते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, आप सब जानते हैं, महर्षि दुर्वासा। आई याद आई कहानी? कौन सी? जब पांडव लोग वनवास में थे, याद आया ना? दुर्योधन के अंदर कपट था, इसलिए चालाकी किया। दुर्वासा मुनि उनके हस्तिनापुर में कुछ समय रहे, उनकी आगता स्वागता करी और फिर जब जाने लगे तो बोला कुछ वरदान मांगो। ये दुर्योधन ने और कुछ वरदान नहीं मांगा, ये कहा कि आप दोपहर के बाद पांडवों के पास जाकर भिक्षा ग्रहण करें, उनके पास भिक्षा मांगे, दोपहर का भोजन मांगे, यही मैं चाहता हूँ। ओह माय गॉड! और तभी टेलीग्राम भी नहीं था और आज के जैसा ये व्हाट्सएप कुछ नहीं था, तो अब वो तो प्रकट ही होना था। तो वे तो प्रकट भय कृपाला, वहां के आके खड़े हो गए, माने वो वहां पे आए और भोजन के लिए कहा कि हम सब 10,000 शिष्यों के साथ, अकेले नहीं, इतने शिष्यों के साथ। तो दुर्योधन के मन में ये कपट था कि ये लोग पांडव लोग उनको भोजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है, और वो अक्षय पात्र जो अर्जुन को सूर्य भगवान दिया था, वो अक्षय पात्र में एक बार द्रौपदी ने खाना खा लिया तो उसके बाद उसमें से कुछ निकलता, भोजन कुछ निकलता नहीं है। तो नेचुरली दुर्वासा मुनि इनको श्राप देंगे और फिर इनका सत्यानाश होगा, यही इसकी भावना थी। तो भगवान, तो जब ये लोग गए दुर्वासा वगैरह, तब द्रौपदी ने खाना खा लिया था। युधिष्ठिर को बोला दुर्वासा ने कि हम स्नान करके आते हैं, भोजन करेंगे। अब ये लोग चिंता में पड़ गए। पुनः उन्होंने, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान एक क्षण में गमनी शक्ति के द्वारा, ये सिद्धि देखो, गमनी सिद्धि के द्वारा, गमनी शक्ति के द्वारा भगवान प्रकट भये, उधर प्रकट हो गए पांडवों के पास और द्रौपदी को कहा वो पात्र मुझे दिखाओ। वो पात्र में एक भाजी का पत्ता था और भगवान ने वो पत्ता खाया, आपको कथा मालूम है, और सारे दुर्वासा जी और सारे शिष्यों को तृप्ति के ओड़कार आए, माने उनका पेट भर गया। वे बोले हे भगवान अब जाए
तो क्या जाए और खाए तो क्या खाए, पेट तो एकदम भर गया है। तो विश्वनाथ जो परमात्मा है, विश्वेश्वर के तृप्त होने से सारा जगत तृप्त हो जाता है। ये बड़ी रहस्यमयी, बड़ी आश्चर्यमयी घटनाएं हैं, लेकिन ये है। और यही परमात्मा ऐसा ही आश्चर्यमय है कि उनके तृप्त होने से सब तृप्त हो गए और भाग गए, आए ही नहीं यहाँ पे। तो परमात्मा में ये सब शक्तियां हैं, इसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये कहा, अपानी पादो, न इंद्रिया नहीं, पाप पुण्य नहीं, जन्म नहीं, शरीर नहीं, फिर भी वे स्वरूप शक्ति के द्वारा सर्वत्र जा सकते, सब कुछ पकड़ सकते, सब कुछ जान सकते, सब कुछ सुन सकते, सब कुछ देख सकते हैं। और इसी सेंस में हमारे हिंदू सनातन धर्म में उस परमात्मा को हमेशा एहसास में रखने के आदेश दिए हैं कि हम हमेशा हमारे कर्म करते समय हमें एहसास रहे कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मैं जो बोलता हूँ उसे सुन रहे हैं, भगवान मैं जो कर रहा हूँ उसे देख रहे हैं। और इसीलिए और वैश्वानर रूप में भगवान ही उस अन्न को पचा रहे हैं। तो ये जो बातें हमारी कही है वो व्यर्थ नहीं है या वाहियात बातें नहीं है, ये इसको स्टैंड के ऊपर है, इसका एक सिद्धांत है। और ये भक्ति शास्त्र में, भागवत में या वेदांत में आपको समझ में आएगा। और इसलिए ये दोनों को मैंने कंबाइन करते हुए इन दोनों श्लोकों को हमने देखा। एक ही प्रार्थना मन में आती है कि प्रभु हमारे साथ हर क्षण है और हमें देख रहे हैं, ये एहसास हमसे कभी ना छूटे, ऐसी कृपा प्रभु करे सब साधकों के ऊपर, हम सबके ऊपर ये एहसास बना रहे हमारे अंदर। और यही बहुत बड़ी बात है। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम पूरा करते हैं। अगले क्लास में 2 मंत्र है तीसरे अध्याय का, और दोनों मंत्र करके हम तीसरा अध्याय पूरा करेंगे। और अगले क्लास में फिर अनाउंसमेंट होगा कि कब छुट्टी है दिवाली की, इत्यादि इत्यादि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम एवरीबॉडी।